सब ठीक ठाक है ना? चेहरा का नक्शा नहीं पूछते, किसका नक्शा पूछते हैं? नाक का। भगवान ने कहा काटो इसका नाक, बनाओ कुरु। नाक कान कटा गई, खरदूषण के पास खरदूषण विशाल सेना लेकर आए। अब फिर वही बात पर मैं पहुंच रहा हूं जहां से प्रारंभ किया प्रसंग। राम जी सावधान हो गए हैं जयंत के प्रकरण के बाद। यहाँ पढ़िएगा, खरदूषण आए तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा सीता जी को लेकर भीतर चले जाओ। तो क्या राम जी को डर है कि खरदूषण मेरी मां को लक्ष्मण जी को मार देंगे? नहीं। जयंत के प्रकरण के बाद भगवान सावधान हो गए। राम जी सोचे यदि सीता जी मेरे साथ रहेंगी तो जैसे जयंत को नहीं मारने दी, बोलेंगी प्रभु खरदूषण भी मेरी संतान है, मारिए मत, इनको छोड़ दीजिए। तो ये किसी को नहीं मारने देगी। इसलिए भगवान ने सीता जी को भीतर करवाया और ऐसी माया रची रघुनाथ जी ने, आपस में ही लड़के मर गए दोनों। शूर्पणखा जाकर रावण पर चिल्लाई। रावण जब सुना कि खरदूषण मर गए, ये बड़ी अद्भुत बात है। यहाँ प्रसंग आप लोग समझते हैं कि रावण भगवान को जानता नहीं है। रावण एकांत में जाकर सोच चिंतन करता है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। खरदूषण कहता, रावण कहता है कि जितना बल रावण तुम्हारे भीतर है उतना ही बल खरदूषण में भी था। भगवान था, खरदूषण मर गए हैं, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब रावण परेशान, भगवान आ गए हैं, उद्धार कैसे होगा? तुरंत उठाया माला, सरकार लगा माला जपने। कभी आधा माला जपा था, तब तक कुछ चाटन हुआ मन में और माला उसके हाथ से नीचे गिर गई। फिर कहता ओ मेरा तामसी शरीर है ना, भजन में मन ही नहीं लगेगा मेरा, अब भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान आ गए हैं तो उद्धार कैसे होगा? रावण लगा छटपटाने। जब कोई उपाय नहीं दिखा उसको तो निर्णय करता है भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, युद्ध तो कर ही सकता हूं मैं। राम के बाण से प्राण का त्याग करके एक दिन रावण भी मुक्त हो जाएगा। ये रावण भी भगवान को जानता है, उसके पास कोई उपाय नहीं है, युद्ध छोड़कर भजन कर ही नहीं पाएगा। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर प्रभु ने, देखिए रावण की कोई क्षमता नहीं है कि वो मेरी मां को ले जा सके। रावण मेरी मां का हरण नहीं किया था। कई लोग कहते हैं रावण मां को उठा के लेके चला गया। अरे आप कल्पना करिए, ये धनुष है, कल्पना करिए शंकर जी का धनुष है। जिस धनुष को मेरी मां अपने बाएं कर में उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, वो मेरी मां को क्या खाक उठाएगा? जिस धनुष को मेरी मां ने उठाया, जब रावण उस धनुष को नहीं उठा पाया तो मां को क्या उठाएगा वो? अब मेरी मां परम सती है, देख लेंगे तो रावण जरी के भस्म हो जाएगा। वही भगवान ने लीला रची। प्रभु ने कहा सीता जी जब तक रावण कोई अपराध नहीं करेगा मेरे प्रति, मैं मार नहीं सकता उसको, वो आपको लंका ले नहीं जा सकता। मार दूंगा उसको तो यही मारूंगा, लेकिन उसके पीछे वाले सब बैलेंस में बचे रह जाएंगे लंका में। हमको सबको समाप्त करना है, तो मैं चाहता हूं आपको उठाकर लंका ले जाए, फिर मुझे लंका जाने का अवसर मिल जाए, उसे मारने का अवसर मिल जाए, लेकिन आपको लेके जा नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा कि तुम पावक महु करहु निवास, जो लगे करहु निशाचर नासा। जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत नहीं कर देता सीता जी, आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। अग्नि में क्यों बिठाया? अग्नि नारायण भगवान अग्नि में जाकर बैठ गई
और अपना प्रतिबिंब फोटो राम जी के पास रख दी। इस बात को राम जी और सीता जी को छोड़कर कोई नहीं जानता है कि अब ये नकली सीता जी हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मण भैया भी नहीं जानते। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। रावण मारीच के पास गया। मारीच का प्रसंग मैंने आपको परसों सुनाया था। मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया। सीता मैया ने चर्म मांगा। भगवान बहुत दूर जाकर बाण चलाए। बाण लगते मारीच ने जोर से हाँ लक्ष्मण कहा और पाछे सुमिरे से मन महु रामा। मन में राम कह के मारीच ने प्राण का त्याग किया। अब भगवान ने उसको अपने धाम विदा किया है। लक्ष्मण शब्द सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी को राम जी के पास बरबस भेजा है। लक्ष्मण भी मां को लेके जाता है। कई लोग कहते हैं कि रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता है। ये गलत बात है। रावण जानता है कि सीता जी जगदम्बा है। आप मानस पढ़िएगा। हरण करने से पहले रावण ने सीता मैया के चरणों में मानसिक प्रणाम किया। स्वामी जी कहते हैं मनमहु चरण बंदी सुख माना। मन ही मन प्रणाम करता है सीता मैया को। मन में कहता है मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा। लंका में जो बैठे हैं मेरे पीछे वाले वो कैसे मुक्त होंगे? उनको मुक्त नहीं चलेंगी तब तक राम जी वहां आने वाले नहीं हैं। इसलिए हम सबको गति देने के लिए जगदम्बा है आप मां, आपको चलना पड़ेगा। ये मन में बोला। ऊपर से विलेन बना हुआ है, आंख तरेर रहा। पुष्पक विमान में भर के लेकर गया मां को। मार्ग में गीधराज जटायु जी से युद्ध हुआ है। जटायु जी को आप लोग जानते हैं। जिस समय जटायु जी लड़े उस समय उनकी उम्र 60,000 वर्ष की ओर। आप दर्शन करिए। जीवन में पहली बार किसी ने रावण को दुष्ट बोला। दशानन नहीं कहा, रावण नहीं कहा, रावण जी नहीं कहा, पंडित नहीं कहा। रे रे दुष्ट हार कि न होई। रावण सुना मुझे। और गोस्वामी जी कहते हैं इतना मारा है चोंच से। किसने? जटायु जी ने। चोंचन मारि बिदारे सिदेही। 24 मिनट के लिए, एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया। उसके बाल को पंजों से पकड़कर जटायु जी ने पुष्पक विमान से उतारकर नीचे पटक दिया। जैसे होश आया रावण को,